हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस क्या नाम है, एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इनकी वैल्यू चेंज हो जाती है लेकिन इनको सॉल्व करने का पैटर्न सेम ही रहता है। चलिए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है कि ए सर्टेन सम इज लैंड एट द सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, इट ग्रो टू 1.44 टाइम्स और इट्स वैल्यू इन 2 years। इफ द सेम सम इज लैंड एट द सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट, इन हाउ many ईयर वुड बी डबल इटसेल्फ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई क्या नाम है मनी है जो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से हमने लगाया और वो 2 साल के अंदर क्या नाम है 1.44 टाइम्स हो गया है। और अगर वो जिस रेट से हुआ यानी उसी रेट का यानी सेम रेट को सेम सम को अगर हम लगाएंगे तो कितने टाइम में वो डबल हो जाएगा, खुद जाके डबल इटसेल्फ वो कितने टाइम में डबल हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करके देखते हैं कि कैसे होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें नॉर्मली हमारा आंसर है फर्स्ट, हमें क्या नाम है प्रिंसिपल दे रखा है और अमाउंट दे रखा है। प्रिंसिपल हमारा एज्यूम कर लेते हैं 1 है और कितने टाइम में चेंज हो जा रहा है 1.44 टाइम। इसमें से अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो क्या नाम है अपॉन में 100 आता है, लेकिन 100 यहाँ ना आके यहाँ आ जाएगा तो यानी 1 अपॉन मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और यहाँ आ जाएगा 144, यानी हमारा 100 आ जाएगा और 144 आ जाएगा। क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि ये 2 साल का है। 2 साल का मतलब हम इसका अंडर रूट करेंगे 100 का और किसका 144 का। अगर हम अंडर रूट करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा और यहाँ से हमारा 12 आ जाएगा। अगर हम इसका इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट की वैल्यू तो हमारी 2 रुपीज़ आएगी। और हमें पता है कि अगर हमें रेट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऊपर रखेंगे, प्रिंसिपल नीचे रखेंगे और क्रॉस में 100 कर देंगे। तो हमें प्रिंसिपल कितना दे रखा है, हमारे ये वाली प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी है यानी हमें 10 दे रखा है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 20% आ जाएगा। और क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि हमें उसी सेम रेट को यूज़ करके हमें ये पता करना है कि वो कितने टाइम में डबल हो जाएगा। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, नॉर्मल हमें टाइम जानना है। अगर हमें टाइम निकालना है यानी ईयर्स निकालना है तो हम एक काम करेंगे, इसे 100 से 20 को डिवाइड कर देंगे तो हमारा 5 ईयर आ जाएगा। अगर मैं आप लोगों को ये नॉर्मली ये तो आ गया है, मैं अगर आपको लॉन्ग मेथड से बताऊं तो हम नॉर्मली ये कर सकते हैं। हमें फॉर्मूला पता है सिंपल इंटरेस्ट का, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन में 100 है। और ये कितना हो जाएगा, इस सबको कैलकुलेट करके ये डबल हो जाएगा। डबल यानी हमने 100 रुपये लगाए और जाके कितना मिल जाएगा, हमें 100 रुपये मिल जाएगा यानी इंटरेस्ट की वैल्यू। यानी हमने 100 रुपये लगाए हैं, रेट हमें 20% दे रखा है, अपॉन में टाइम पता करना है हमें, अपॉन में 100 इजिकल टू 100। यह 100 से 100 तक चला गया यानी टी का टी यहीं रहेगा, ये 20 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा किससे 100 से और अपॉन में 20 आ जाएगा। जब डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 ईयर आ जाएगा। इसमें हमारा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन सी आ जाएगा हमारा। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है, एक कंपनी है पब्लिश to its customer that a certain compound interest rate, a sum of money deposited by anyone will be become 8 times in 3 years if the same amount is deposited at the same compound rate of interest, then in how many year it will be become 60 year। ये वाले क्वेश्चन के अंदर क्या नाम है थोड़ा मेथड चेंज कर रखा है लेकिन ये सेम ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। हमारा आंसर नंबर 2 जानना है। हमें प्रिंसिपल दे रखा है और अमाउंट दे रखा है। प्रिंसिपल जो कह रहा है कि हमें दे रखा है वो प्रिंसिपल नहीं सॉरी हमारा आएगा ईयर याली में, और हमारा टाइम्स दे रखा है। तो हमें इनने बोल रखा है कि 3 साल के अंदर हमारा 8 टाइम हो रहा है। हमने जो पहले वाले क्वेश्चन किए होंगे तो यानी हमने पढ़ा होगा कि अगर यहाँ से 1 मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, वो जो टाइम होगा उसकी पावर n कर देंगे। यानी अगर यहाँ 2 होएगा तो यहाँ पे पावर 2 हो जाएगी, और अगर ये 3 है तो यानी यहाँ पे 3 है तो यानी यहाँ पे पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इनने बोला है कि 3 साल में 8 टाइम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यानी 3 साल में 1 हो जाएगा तो यानी 2 की पावर यानी 3 होगा। यानी जब 2 की पावर 3 करेंगे तो हमारा यहाँ 8 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे भी हमारा 3 ईयर होगा। यानी 3 ईयर ये जब होगा जब यानी यहाँ पे 3 ईयर है, यानी पहले वाले में 2 ईयर होगा, उससे पहले वाले में 1 ईयर होगा नॉर्मली। तो हम और हमें क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा है कि हमें 16 टाइम कब होगा। 16 टाइम कब होगा, जब 2 की पावर 4 होगा तब हमारा यानी 4 मल्टीप्लाई 4 इजिकल टू 16 हो जाएगा। यानी यहाँ से जब हमारी 2 की पावर 4 होगा यानी यहाँ पे 4 है तो यानी यहाँ पे 4 होगा, यानी 4 साल में हमारा 60 टाइम हो जाएगा। इसे करने का एक और तरीका है, वो ये दे रखा है, जब हमें 3 साल का दे रखा होता है तो हम उसका क्यूब रूट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, क्यूब रूट कर देते हैं एक तरह से।
तो यानी अगर हम 3 का क्यूब रूट निकालें और 8 का क्यूब रूट निकालें तो हमारा 1 ईयर का कितना आ जाएगा, 2 ईयर, 2 टाइम्स आ जाएगा। ऐसे हमें हमें निकालना है कितने का, हमें 16 निकालना है। तो यानी 2 की पावर जब 1 होगी तो हमारा 1 ईयर आएगा, यानी 1 ईयर का हमें 2 मिलेगा। तो 2 ईयर का कितना मिलेगा, 2 की पावर 2 होगा। ऐसी क्या नाम है, 4 ईयर में 2 की पावर 4 हो जाएगी, यानी 16 टाइम आ जाएगा हमारा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो अगला है वो हमारा 12वां क्वेश्चन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाली बुक का, जिसमें दे रखा है कि एक रेट दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट का पर एनम का, सम दे रखा है 1800, और वो कितना हो गया, 2178 रुपीज़ का हो गया है। वो भी कितने में, इन 2 ईयर्स में। तो हमें कैलकुलेट करके बताना है कि क्या कौन सा रेट लगा है। तो नॉर्मली हमें क्या करेंगे, हमारा आंसर नंबर है 12 का। हमें दे रखा क्वेश्चन के अंदर कितना, हमें 1800 दे रखा है और चेंज हो जा रहा है 2178 में। हमें प्रिंसिपल दे रखा है और अमाउंट दे रखा है। तो हम एक काम करते हैं, इसे 18 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमें क्या नाम है इनका 2 ईयर दे रखा है। तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, हमें इसका अंडर रूट करना पड़ेगा। अंडर रूट करने के लिए हमें इसे सिंपल फॉर्म में चेंज करना होगा। अगर हम इसे 18 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इसे 18 से डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। जब हम इसे इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा 121 आएगा। अब इसका हम अंडर रूट कर देते हैं। हमने यहाँ का इन दोनों का अंडर रूट किया तो हमारे यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 11 आ गया। इन दोनों का इंटरेस्ट की वैल्यू निकाली तो हमारा 1 आ गया। और हमें क्या करना है, इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी है, हमें रेट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट रखेंगे अपॉन में प्रिंसिपल रखेंगे, इंटू 100 कर देंगे। इंटरेस्ट की वैल्यू 1 आ गई है, प्रिंसिपल की वैल्यू हमें 10 दे रखी है तो हम 10 रखेंगे और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100। यानी हम 1/10 मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो हमारा 10% आ जाएगा। हमारा आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है 14 क्वेश्चन है। एक लिखा है कि सर्टेन सम बिकम कितना होगा 2 टाइम्स इन 5 ईयर एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड हाउ मेनी ईयर्स इट बिकम 8 टाइम। इनने बोला है कि हमने कुछ पैसा लगाया जो 2 टाइम हो गया, कितने में, 5 सालों में। तो हमें ये बताना है कि वो 8 टाइम कब होगा, कितने साल लगेंगे। तो यानी हमें आंसर नंबर 14 निकालना है। आंसर नंबर 14 निकालना है। हमें प्रिंसिपल दे रखा होगा और अमाउंट दे रखा होगा। इसमें टाइम दे रखा है तो यानी ईयर यूज़ करेंगे और टाइम्स यूज़ करेंगे। इनने हमें बोला है कि 5 सालों में हमारा कितना हो गया है, 5 सालों के अंदर हमारा ये 2 टाइम हो गया है। ठीक, हमें वह कैलकुलेट करना है कितने का, हमें 8 टाइम का कैलकुलेट करना है। तो 8 टाइम कब होगा, जब 2 की पावर 3 होगी। इसका मतलब जो 2 की पावर 1 है तो 2 आ गया। 2 की पावर 2 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 को क्रॉस करेंगे 2 से, तो यानी 10 ईयर आ गया। 2 की पावर 3 के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर 3 करेंगे यानी हमारा 8 आ जाएगा। और यहाँ पे 5 क्रॉस 3 करेंगे, इसका मतलब हमारा 15 ईयर आ जाएगा। यानी हमारा 15 सालों के अंदर 8 टाइम हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। हमारा अगला और आखिरी क्वेश्चन है। लिखा है कि सम बिकम 2 टाइम्स इन 7 ईयर एट द कंपाउंड इंटरेस्ट इन हाउ मेनी ईयर द सेम सम विल बिकम 16 टाइम। ये क्वेश्चन गाइज आपके लिए है, ये आप इसे कर सकते हैं। नॉर्मली ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे क्या नाम है, 7 साल दे रखा है और हमारा 2 टाइम दे रखा है। यानी 7 साल लिखेंगे, 7 ईयर और यहाँ 2 लिखेंगे। हमें जानना है कितना, 16 का। यानी 2 की पावर हमें जाननी होगी कितनी, 4 की। तो यानी यहाँ पे 7 को क्रॉस कर देंगे किससे, 4 से, और 28 आ जाएगा। यानी 28 ईयर में हमारा 16 हो जाएगा ये। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।